वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है डे नंबर 2 को देखने वाले हैं, यानी पार्ट नंबर 2। कल हम लोग जो है पार्ट नंबर 1 को देखे थे। यानी जो भी बच्चे क्लास 9 के हैं, तो आप फटाफट इस सेशन में जो है वो जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस सेशन को में जुड़ जाएं। और जो भी लोग नए हैं वे लोग आइंस्टाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला तमाम वीडियो, तमाम लेक्चर आपको आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। यू विल स्टार्ट द क्लास। हम लोग अब जो है क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है, जो भी कल का सेशन मेरा नहीं देख पाया होगा, तो आफ्टर दिस क्लास यू कैन विजिट इन माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन शो माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके फर्स्ट चैप्टर को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज जो समझने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्टेंस। दूरी क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं तो आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगा दें। हेडिंग लगाना क्या, डिस्टेंस, दूरी हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी बच्चे कॉपी कलम लेके बैठे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप कॉपी में हेडिंग लगाएं गति, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपको लगाना है दूरी। चलो, दूरी को आपको जो है कॉपी में हेडिंग लगाना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस को हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में आपको हम समझाएंगे। चलिए, ठीक है, दूरी क्या है? तो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी वस्तु के द्वारा, उसी को हम दूरी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन को आसानी से देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा, हम यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, कहां तक? अंतिम स्थिति तक तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? दूरी कहा जाता है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विथ माई दिस डिफिनेशन। दूरी कहा जाता है। चलिए, ये आपको परिभाषा में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विथ माई दिस डिफिनेशन। इस डिफिनेशन से मान लीजिए कोई मेरा वस्तु है, दिस इज ए इज माई ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ए को जो है जाना है लास्ट पॉइंट पर, दैट मीन्स इसको पॉइंट बी तक जाना है। ये दिस इज द पॉइंट बी। कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया है, दैट मीन्स जहां से ये वस्तु चलना शुरू किया है उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या कहेंगे? दिस इज इनिशियल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं प्रारंभिक स्थिति या फिर आप प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, जहां पे इसको जाना है उसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। जब कोई भी वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और जब बिंदु बी तक पहुंच जाती है तो जाने के दरमियान जो भी डिस्टेंस को कवर करती है, द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट
फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्टेंस। The total length covered by an object from initial point A to final point B, यानी वस्तु A से जब चलना शुरू करती है और इस रास्ते को यदि वस्तु फॉलो करेगी, जब इस रास्ते को वस्तु फॉलो करेगी, देन हम कह सकते हैं इस वस्तु, देखिए ये दूरी को फॉलो कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस को तय कर रहा है, टोटल लंबाई को तय कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। इसका मतलब क्या पता चला, इससे ये क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ को फॉलो करती है। यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं, दूरी जो है, दूरी पथ को, पथ मतलब होता है रास्ता, दूरी पथ आनी रास्ता, या हम कह सकते हैं रोड को फ्लो करती है। रोड समझ रहे हैं ना, सड़क, इस चीज को जो है वो दूरी फ्लो करती है। मान के चलिए कोई जितने भी घुमावट होगी उतना ही उसका दूरी ज्यादा होगा। उम्मीद करते हैं कि दूरी क्या है आप आसानी से समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, मात्रक का मतलब होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसको हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो क्या है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होगा ये आपका मीटर होता है। मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। और आपको ये भी जानकारी पता होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम आपको बताते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट बोले तो क्या चीज, दूरी का मात्रक हो गया। दूरी हमेशा जो है, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी धनात्मक होता है। डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस 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 नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ये आपका जीरो नहीं होगा। और क्या नहीं होगा भाई, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। अब देखिए ये तमाम बिंदु पॉइंट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने आपके लिए लिखा है। दूरी का परिभाषा मैंने क्या लिखा था कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, देखिए कोई वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। चलिए ये चीज आपने समझ लिया। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दूरी किस चीज को फॉलो करती है, तो हम कहेंगे पाथ को। डिस्टेंस फॉलो ऑफ पाथ, पाथ इज फॉलोड बाय डिस्टेंस। पाथ को किसने फॉलो करता है, पाथ को किसने फॉलो करता है, तो दूरी करता है। दूरी रोड को फॉलो करता है। रोड जिधर जिधर से जाएगा भाई जनाब, उधर उधर से दूरी जाएगा। जितनी लंबाई रास्ता का होगा उतना ही लंबाई दूरी की होगी। दूरी का मात्रक का हम बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होगा ये आपका मीटर होता है।
दूरी हमेशा धनात्मक होगा, दूरी नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। एक पॉइंट आपको हम और बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहां लिख दे रहा हूं। दूरी को ओडोमीटर से द्वारा मापा जाता है। डिस्टेंस कैन बी मेजर बाय द यूज ऑफ ओडोमीटर। डिस्टेंस डिस्टेंस कैन बी मेजर डिस्टेंस कैन बी मेजर डिस्टेंस कैन बी मेजर बाय ओडोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय ओडोमीटर, देन यू कैन राइट कि ओडोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच कैन यूज द मेजर द डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम यदि मेजर करना चाहते हैं, दैट मीन्स मापना चाहते हैं, तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ओडोमीटर है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इसको ओडोमीटर कहा जाता है। ओडोमीटर क्या मापता है, तो आपको याद रखना है, दूरी मापता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डिस्टेंस से रिलेटेड ही हम देख रहे हैं भाई। दूरी कैसी राशि है, बता सकते हैं? दूरी कैसी राशि है? तो दूरी जो है आपका अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी भाई? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा है? स्केलर। चलिए अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है भाई? अदिश राशि। अदिश राशि को हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? ए क्वांटिटी विच है only the magnitude, there is no direction. This types of quantity is known as a scalar quantity. Are you understand? No. चलिए अब हम यहाँ पे we have to discuss the 2 points. हम यहाँ पे 2 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, ये आपको मैं बताता हूं, सदिश राशि। राशि यदि आपसे पूछा जाएगा कि राशि कितने तरह का होता है, आपको कहना है कि 2 तरह से। सदिश राशि, राशि कितने तरह का होता है भाई? 2 तरह का। एक को हम कहते हैं सदिश राशि, जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। चलिए अब इसका हम डिफिनीशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं। चलिए भाई इसका मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं। वैसे भौतिक राशियां, चलिए लिखिए आप कॉपी में। वैसे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो, जिनके पास केवल क्या हो भाई? परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। जिसके पास केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम अच्छा हम लोग सदिश राशि पढ़ रहे हैं। यस, यहाँ तो मिस्टेक हो गया भाई, हमको तो अदिश पढ़ाना था ना। चलिए इसको मैं एडिट करता हूं। अदिश होगा। क्या होगा? अदिश। हेडिंग डाला मैंने सदिश और परिभाषा लिख दिया उल्टा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप तो समझदार हैं। अब 9 के बच्चे खुद समझते हैं। ठीक, ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, कौन सा राशि है? अदिश राशि। वैसे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड हो,
तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखें, ए क्वांटिटी quantities which has only magnitude and there is no and there is no and there is no and there is not direction there is no direction is called a scalar quantity, is called a scalar quantities and quantity. ठीक है, example of a scalar quantities, you can easily understand कि what are the example of a scalar quantities. So first of all I will take the example of a scalar quantity. First is some example of a scalar quantities you can easily understand. First मैं लिख रहा हूँ a scalar quantity, that means first is distance. फर्स्ट क्या होगा आपका, डिस्टेंस होगा, ठीक है। दूरी होगा, पहला क्या होगा आपका, डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी, यू कैन अंडरस्टैंड डिस्टेंस का मतलब दूरी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड लिखिए आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान आपका कौन सा क्वांटिटी होगा, तापमान, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी। और मैं लिखता मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं भाई। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप हमारी सेशन में जुड़िए, लगातार देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आराम से कम्बल ओढ़ के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला देखते हैं, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, और भी चीज हम ले सकते हैं, आप भी कुछ बताइए, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, और भी सारा है, आप अपना एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे स्पीड का बात करते हैं, स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड का मतलब होता है चाल, स्पीड का मतलब क्या होगा आपका, चाल। all are the physical quantities and we can say that the scalar quantity, physical quantities further classify into the two groups and two types. फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, मास, स्पीड, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यदि इसका मात्रक का बात करें, यदि आपका पूछा जाएगा एग्जाम में कि दूरी का मात्रक क्या है, आप बता दीजिए, तो आपको आसानी से लिख सकते हैं मीटर है। दूरी का मात्रक क्या होगा भाई, मीटर होगा, जिसे हम एम लिखते हैं। टेम्परेचर का मात्रक पूछा जाए तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका मात्रक जो है वो केल्विन होगा, जिसे हम के लिखते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान का यदि मात्रक पूछा जाए तो आपको याद रखना केजी होता है, जिसे हम किलोग्राम के नाम से जानते हैं। यदि स्पीड का बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होगा ये आपका मीटर पर सेकेंड होगा। इस मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अदिश राशि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय दिस सेशन, बाय दिस लेक्चर। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द सदिश राशि। चलिए तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लें, सदिश राशि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों चीज को लिखेंगे, दैट मीन्स सदिश राशि। सदिश राशि को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी। कम से कम आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हैं तो आप इसको आसानी से लिखें कि इसका इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि आप जब क्लास 11 में जाएंगे ना
आफ्टर द क्लास 10 you will go in class 11 and 12, then you have to understand and you have to need to understand this types of definition, क्योंकि वहां पे आप इन तमाम चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल इसके इंग्लिश को जरूर लिखें, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो इंग्लिश ही मस्ट है। चलिए हम यहाँ पे सदिश राशि लिखते हैं। वैसे भौतिक राशि लिखिए, वैसे भौतिक राशि, वैसे भौतिक राशि क्या राशियां आप जो लिख सकते हैं, आपका मर्जी, जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहेंगे भाई? सदिश राशि। सदिश राशि कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। आप आसानी से देखें, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए अब यदि हम इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, it is a type of physical quantity which have magnitude and direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो क्या होगा आपका? डायरेक्शन भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा। इसे हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम एग्जाम्पल का बात करें, इफ यू वांट टू टेक द सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, VQ वेक्टर क्वांटिटी। देन फर्स्ट में मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट, मैं पहला जो लिखना चाहता हूँ वो लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी वेग। सेकेंड में लिखना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया। थर्ड जो मैं लिखना चाहता हूँ फोर्स मैंने लिख दिया। और भी आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और भी सारे चीजें हैं जो आपका क्या है। चलिए तो वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, हिंदी मीडियम वेग कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन कहते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग फोर्स को हम लोग बल कहते हैं। इन तीनों चीजों के पास जो है, और भी सारे हैं, ऐसा नहीं इतने हैं, इन तीनों चीजों के पास जो है वो दोनों होता है। इसमें m भी होगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड होगा, एंड डायरेक्शन होगा। इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। बल में भी मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। अब यदि हम यूनिट का बात करें, इसका यूनिट क्या होगा?
यूनिट का हम बात करें तो यूनिट जो होगा इसका मीटर पर सेकेंड होगा। इसका यूनिट का हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस, displacement is a shortest distance, and by this you can write the meter. Displacement is also distance, so the unit of displacement is meter, and बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन कहते हैं क्योंकि न्यूटन साहब ने दिए थे, इसलिए इनके सम्मान के लिए हम लोगों ने इसको न्यूटन लिखते हैं। चलिए, आप इन तमाम चीज़ों को आसानी से समझ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग 3 पॉइंट को बहुत अच्छे अंदाज में समझ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट को मैंने देखा था, वो क्या था कि डिस्टेंस क्या है। उसके बाद मैंने देखा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। चलिए, लास्ट टॉपिक आज हम लोग जो देखेंगे, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो आज देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू टीच यू, सबसे पहले आज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आपको हम बताना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी मीडियम वाले विस्थापन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। चलिए, इसे हम क्या कहेंगे भाई? विस्थापन कहेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, अब हम लोग इसको बहुत अच्छे अंदाज में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डिफिनीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? डिफिनीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए। इसका परिभाषा, किसी भी दो वस्तुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है, किसी भी वस्तुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पे आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अरे इसको ले जाना, मोबाइल गिर जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट, shortest distance of any 2 point is known as डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे कम दूरी होती है, शॉर्टकट कह सकते हैं, जो कम दूरी होती है उसी को हम कहते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम के द्वारा इस चीज को हम समझाना चाहते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू बाय दिस डायग्राम, ठीक है। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो पॉइंट ए पर स्थित है, दिस इज द पॉइंट ए, एंड इस बिंदु को पॉइंट बी पे जाना है। इस वस्तु को पॉइंट बी पे जाना है। देन में हम लोग क्या करेंगे? यदि हम दूरी का बात करेंगे तो ये वस्तु किधर से जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि ये वस्तु इधर से जाएगा भाई, इधर से जाएगा। यहां जाने के बाद ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, और ये बिंदु बी पे पहुंच चुका है।
अब यदि हम दूरी का बात करें तो ए वस्तु के द्वारा, दैट मीन्स ए इज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ये, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक्स, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको बी पॉइंट पे जाना है। तो जब हम दूरी का बात करेंगे तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस भाई, ये आपका दूरी है, इधर भी क्या है आपका दूरी है, दिस इज द डिस्टेंस, ये भी आपका क्या है, ये दूरी है, दूरी, इसको भी हम लोग दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन इस बिंदु से, अब यहां पे समझिए, अब इस बिंदु से और इस बिंदु में जाने के लिए जब हमको एक सीधा रास्ता को अपनाते हैं तो हम कहेंगे कि ये चीज आपका जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। या फिर आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या कहेंगे, इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट, इसी का नाम क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, मैं गलत लिख रहा हूं, चलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको आसानी से देखिए, जब कोई चीज को यदि इस डायग्राम से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यू कैन लिसन माई वॉइस एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। मान के चलिए आप अपने घर के छत पे चले जाइए, आप अपने घर के छत पे जाइए और घर के छत पे जाने के बाद अपने घर के छत पे एक रस्सी बांधिए छड़ में, और उस रस्सी को किसी दूसरे के घर के ऊपर एक रस्सी बांधिए और उसको खींच लीजिए। उस रस्सी से जो सबसे कम दूरी आएगी ना, किसी भी रस्सी को दो पॉइंट के बीच में खींचा जाए, किसी भी रस्सी को दो पॉइंट के बीच में यदि खींचा जाएगा, दैट मीन्स योर डिस्टेंस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही सबसे कम दूरी होगी। या आप ऐसे समझें, आप अपने स्कूल के छत पर एक रस्सी बांधें और उसी रस्सी को आप अपने घर तक ले जाएं और पूरा खींच के बांधें उसे, तो वो जो सबसे कम दूरी आएगी ना, वही आपका कहलाएगा विस्थापन। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप आसानी से समझ गए हैं। यानी किसी दो बिंदुओं की बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हिंदी वाले लिख सकते हैं, किसी दो बिंदुओं की बीच की सबसे कम दूरी को या शॉर्टकट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, ये आपका क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। ये क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ये चीज आप समझ सकते हैं। इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव एंड इट में भी जीरो। अब अलग अलग केस में कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा। जैसे ये नॉर्मल डिस्टेंस है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। मान के चलिए इस वस्तु को बी तक ही आना था और ये तो यहां तक आ गया, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव हो गया, ये तो नहीं जाना था भाई। लेकिन दूरी कभी माइनस नहीं होगा। हम लोगों को कोई चीज को यहीं तक आना था और ये चीज जो है भाई यहां तक आ चुका है, दैट मीन्स ये इतना डिस्टेंस जो कवर किया, ये एक्स्ट्रा किया भाई, एक्स्ट्रा। तो इस केस में हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जीरो कब होगा, मान के चलिए, नेक्स्ट स्लाइड, मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आप लेना चाहते हैं। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विथ दिस
डायग्राम। मान के चलिए कोई एक लड़का है जिसका नाम है राम। ये लड़का यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और दौड़ के जो है ये कहाँ तक जाता है। यहाँ से एक लड़का दौड़ना शुरू किया है और दौड़ते दौड़ते इस उसके परिधि पर दौड़ रहा है और वहीं पे जाके फिर खड़ा हो जाता है जहां पे वो दौड़ना शुरू किया था। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। मान के चलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम जहां पर खड़े हैं वहां से कुछ आगे जाते हैं, फिर वहां से मैं घूम के फिर अपने स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। इस केस को हम जो है कहेंगे विस्थापन मेरा 0 हो गया। क्योंकि जब देखिए कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से जाते जाते फिर ये बंदा जो है वहीं पर जाके खड़ा हो गया, कहाँ पर, जहां से चलना शुरू किया था। अब दोनों पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जब किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन 0 होगा। इनिशियल यहां हम लिख दे रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक ही स्थान पर हो तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0। एक पॉइंट और याद आपको ये रखना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस जो है ना भाई हमेशा विस्थापन से, डिस्टेंस हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, से ज्यादा होगा, या फिर हम कह सकते हैं बराबर होगा, बराबर होगा। देखिए दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगा, हो सकता है बराबर हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा। इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं भाई, ये पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आइंस्टाइन एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल थिंग्स देन वी हैव टू ज्वाइन माय आइंस्टाइन एकेडमी। ठीक है, दूरी विस्थापन से कम कभी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन कम। दूरी विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकता। चलिए इस चीज को हम लोग आज समझ गए। टुडे आई विल, क्या क्या मैंने आज डिस्कस किया, तो सबसे पहले मैंने देखा डिस्टेंस, दूरी, जो आज मैंने पढ़ाया आप लोग को वो चीज मैं बता रहा हूँ। आज के डेट में जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया 11/12/2024 को क्या क्या मैंने पढ़ाया, डिस्टेंस यानी दूरी। दूसरा चीज मैंने पढ़ाया स्केलर क्वांटिटी, हाँ 25 है, अच्छा 2025 चल रहा है, हम तो ये नहीं जानते यार। उसके बाद मैंने पढ़ाया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इन चीजों को मैं आपको जो है बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या लिखना था, डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे आपको पढ़ा दिए। इन तमाम चीजों को आपको मैंने बहुत अच्छे अंदाज में समझा दिए हैं। कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। और जो भी नए बच्चे देख रहे होंगे हमारे सेशन को, उनसे मेरा गुजारिश होगा कि आप आइंस्टाइन एकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। हम आपको देखिए पूरा स्लाइड दिखा दे रहे हैं मैंने क्या क्या पढ़ाया है।
जो भी बच्चे लेट से आए होंगे देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से पढ़ाने शुरू किया था, इसको आप देखिए, और यहाँ के बाद मैंने नेक्स्ट क्या पढ़ा है, देखिए अदिश राशि, फिर मैंने सदिश राशि, ये सदिश राशि था, इसको मैंने अच्छा तरीका से पढ़ा दिया। देन मैंने क्या पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ देखिए डायग्राम के द्वारा समझा दिया। देन मैंने क्या बताया, इसी का एग्जाम्पल को मैंने लेके समझा दिया। आपका ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप तब तक इस सेशन को देखते रहिए जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। कल फिर हम आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे। चलिए।